उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज ओ लेवल्स का पेपर कोड 3248, इसके अटैम्प्ट अक्टूबर 2019 की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं हम। ये आपका 2019 अक्टूबर के अंदर पैसेज आया था जो कि 20 मार्क्स का था। ये पैसेज आपने अटैम्प्ट करना है, ये वीडियो के एंड में आपको मिलेगा और इसकी उर्दू भी एंड में मिल जाएगी जिससे आप कंपेयर भी कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसका एक सिंपलर वर्जन, शॉर्टर वर्जन अटैम्प्ट करते हैं खुद से और एक एक जुमला करके करते हैं। Nowadays, most of us spend a lot of time looking at our mobile phone screens. तो पहले हम पूरा जुमला पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करते हैं, उसके बाद टुकड़ों में उसकी उर्दू बनाते हैं और उनके बाद उन टुकड़ों को जोड़ते हैं कि क्या पहले क्या बाद में आएगा। तो इस तरह हमारा पूरा जुमले की उर्दू बन जाती है। Nowadays, आजकल, आज इसको आजकल भी लिख सकते हैं, पर ये एक लफ्ज़ है तो कोशिश करें इसको आप एक ही बनाकर लिखें, आजकल। लेकिन एक लफ्ज़ को आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम है नहीं। जो आपको सूट करें। आजकल मोस्ट ऑफ अस स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग एट आवर मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर या हम में से अक्सरियत, अक्सरियत में से आता है, से के 3 नुक्ते, मेजॉरिटी जिसे कहते हैं हम अक्सरियत। मोस्ट ऑफ अस मतलब ज़्यादातर, हम में से ज़्यादातर, तो हम में से ज़्यादातर अक्सरियत ही होती है। नाउडेज, आजकल, हम में से ज़्यादातर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट का मतलब बहुत, अलग और लॉट अलग, देखें बीच में स्पेस होता है। ये इंग्लिश में कभी अलॉट लिख रहे हो ना तो एक लफ्ज़ बना के मत लिखना, बीच में स्पेस देना। तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम का मतलब वक्त और स्पेंड का मतलब गुजारना। तो आजकल हम में से अक्सरियत बहुत सारा वक्त गुजारते हैं लुकिंग एट आवर मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स, अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स को देखने में, ठीक है, या अपने मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन्स पर, देखना ज़रूरी नहीं है लगाएं, स्क्रीन्स पर भी लिख सकते हैं। आजकल हम में से अक्सरियत अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीनों पर बहुत वक्त गुजारते हैं। स्क्रीन्स के साथ जे मत लगा देना, क्योंकि स्क्रीन्स लिखा है तो स्क्रीनों लिख दिया, और ये स्क्रीनों लिखा हुआ है, आप चाहें तो अलिफ लगा दें, स्क्रीनों जैसे होता है। आप कहीं ना कहीं आपको ये स्पेलिंग मिलेगी स्कूल की, सीन काफ वाउलम और अलिफ के साथ भी मिलेगी। तो ये स्क्रीनों करें, स्क्रीनों करें, या स्क्रीन्स का जे ना लगाएं, बेहतर है वाव नून गुन्ना लगा दें ताकि प्लूरल का साउंड दे। आप तब किसी चीज़ के साथ उर्दू में भी जे लगाते हैं, इंग्लिश में एस लगा, उर्दू में भी जे लगाते हैं, जब वो कोई प्रॉपर नाउन हो, कोई दिया हुआ नाम हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम्पीज़, अगर ये लिखा है ना हम्पीज़ या एस लगा दिया है, कोई भी हम्पीज़ के नाम से कोई शॉप है, तो उसको आप हम पे ये जे ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कर दीजिएगा कि एस आपने ना हम पियों बना के लिख दिया इसको, सही है। कोई नाम है तो उसका एंड का एस है तो वो जे के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन कोई नाम नहीं है, स्क्रीन है, तो स्क्रीन की उर्दू आप वैसे स्क्रीन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्क्रीनों कर दें। आजकल हम अक्सरियत अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीनों पर बहुत वक्त गुजारते हैं। इट इज़, अच्छा अक्सर, सॉरी पीछे आऊँगा दोबारा, अक्सरियत एक मजमूई लफ्ज़ है, तो हम में से अक्सरियत बहुत वक्त गुजारती है, गुजारती है। अगर होता ना अक्सर लोग तो फिर गुजारते हैं होता, यहाँ पर अक्सरियत एक मजमूई लफ्ज़ बना के लिखा है, तो अक्सरियत गुजारती है, और गुजारते बड़ी ते होता तो हैं लिखा होता, लेकिन वो तब होता जब यहाँ पर अक्सर लोग लिखा होता, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इट्स लाइक वी आर अफ्रेड दैट इफ़ वी पुट दैम डाउन, मतलब दैम यहाँ मोबाइल फ़ोन्स की बात हो रही है, वी विल मिस एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और ईमेल। तो इट्स जब भी एपोस्ट्रोफी इट के साथ आ जाता है, इसका मतलब इट इज़ लाइक, ये ऐसा है जैसे वी आर अफ्रेड, हम डरते हैं, दैट इफ़ वी पुट देम डाउन, क्या हम उन्हें नीचे रख देंगे, मतलब मोबाइल फ़ोन्स को नीचे रख देंगे। वी विल मिस एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और ईमेल, हम कोई अहम मैसेज, कोई अहम पैगाम या ईमेल मिस कर देंगे, खो देंगे या ज़ाया कर देंगे, खो देंगे या ज़ाया कर देंगे। ऐसा लगता है कि हम डरते हैं। इट इज़ लाइक मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम, वी आर अफ्रेड, हम डरते हैं कि अगर हम इन्हें नीचे रख दें, मतलब मोबाइल फ़ोन्स को नीचे रख दें, तो हम कोई अहम पैगाम या ईमेल मिस कर देंगे। मिस को मिस ही लिखा है, आप ये लिख दीजिए खो देंगे या गंवा देंगे, यहाँ ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा गंवा देंगे।
गंवा देंगे। Someone once compared it to a toddler holding their mother's hand for safety. टॉडलर वो होता है जो एक छोटा बच्चा होता है जो चलना सीख रहा होता है, सही ना, लड़कपन आप कह सकते हैं इसको। Someone once compared it to a toddler holding their mother's hand for safety. सेफ्टी मतलब हिफाजत के लिए। किसी ने एक दफ़ा इसका मुआजना, एक मरतबा मतलब वंस, किसी ने इसका मुआजना मतलब कंपेयर करना, किसी ने एक मरतबा इसका मुआजना एक एक छोटे बच्चा कर दे, यहाँ पर एक पैदल एक नन्हे बच्चे की से किया जो कि अपनी हिफाजत के लिए अपनी माँ का हाथ थामता है। तो वैसे ही मोबाइल फ़ोन थामे होते हैं। देखते क्या उर्दू है। किसी ने एक मरतबा इसका मुआवजा एक छोटे लिख दिया, मतलब मैं चाह रहा था या टॉडलर का एग्जैक्ट मीनिंग हो कि जो ऐसा बच्चा होता है जो चलना सीख रहा होता है। तो किसी ने एक मरतबा इसका मुआवजा एक छोटे बच्चे से किया जो अपनी माँ का हाथ हिफाजत के लिए थामे रखता है। होल्डिंग मतलब थामना, पकड़े रखना। द ट्रूथ इज वी कांट यूजुअली इग्नोर मैसेजेस नो मैटर हु दे आर फ्रॉम। सच्चाई यह है या हकीकत यह है, वी कांट यूजुअली इग्नोर मैसेजेस, हम आम तौर पर पैगामात को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नो मैटर हु दे आर फ्रॉम, चाहे वो किसी के भी हों या चाहे वो किसी की तरफ से भी हों। यूजुअली का मतलब आम तौर पे, उमूमन अच्छा लफ्ज़ है, आम तौर पे की जगह उमूमन भी लिख सकते हो। तो हकीकत ये है कि हम उमूमन पैगामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो किसी के भी हों। दे स्टे इन द मेमोरी ऑफ आवर फोन्स। अब फ़ोन को फ़ोन ही लिख रहे हैं, फ़ोन्स है तो फ़ोन्स नहीं लिखना, फे वाव नून जे नहीं लिखना, बल्कि फ़ोनों की मेमोरी भी मेमोरी कर रहे, या याददाश्त। अब फ़ोनों की याददाश्त आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, वरना इसको मेमोरी भी लिखते हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट इंग्लिश का मीनिंग जब उर्दू में बन रहा है तो इंसानों वाली याददाश्त वाला मतलब निकल रहा है, तो इससे बेहतर मेमोरी लिखते हैं। तो दे स्टे इन द मेमोरी ऑफ आवर फोन्स अंटिल वी हैव टाइम टू लुक एट देम एंड रिस्पॉन्ड। ये दे मतलब उन मैसेजेस की बात हो रही है, वो हमारे फ़ोनों की मेमोरी में रहते हैं जब तक कि हमारे पास वक्त हो कि हम उन्हें देख सकें और जवाब दे सकें। वो हमारे फ़ोन्स की, अब ये फ़ोन को फ़ोन्स लिखा है या फ़ोनों कर देना, ठीक है ना। जे तभी इस्तेमाल करना जब आप कोई प्रॉपर नाउन को दिया हुआ नाउन के कोई दिया हुआ नाम हो उसके साथ ऐसा लग रहा हो तो जे लगाना। यहाँ पर लिख दो फ़ोनों की मेमोरी, फ़ोनों। अब ये कोई दिया हुआ नाम तो नहीं है ना, यहाँ आईफोन्स नहीं लिखा है। अगर ये आईफोन्स लिखा होता तो मैं उर्दू में भी आईफोन्स लिखता, क्योंकि आईफोन एक प्रॉपर नाउन है। वो हमारे फ़ोनों की मेमोरी में तब तक रहते हैं जब तक कि हम इन्हें देखने और जवाब देने का वक्त ना निकाल लें। मेडिकल रिसर्च शोज दैट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट आवर फोन्स कैन हैव बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। मेडिकल रिसर्च मतलब तहकीक, मेडिकल मतलब तिबी। तो ऐसे अगर ये साइंटिफिक रिसर्च होता तो मैं लिखता साइंसी तहकीक, लेकिन ये मेडिकल रिसर्च लिखा है तो मैं तिबी तहकीक। ये काफ, ये कॉफ, इसकी स्पेलिंग वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ राइटिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है। तिबी तहकीक ये बताती है कि मुस्तकिल, कांस्टेंट मतलब मुस्तकिल तौर पर अपने फ़ोनों को इस्तेमाल करने से या उनको देखने से हमारी सेहत पर बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हमारी सेहत पर बैड मतलब बुरे और इफ़ेक्ट मतलब असरात, बुरे असरात पड़ सकते हैं। स्पेलिंग्स देख लीजिएगा। तिबी तहकीक से पता चलता है कि मुसलसल मतलब कांस्टेंट, मैंने कह दिया था मुस्तकिल, तो मुस्तकिल भी लिख सकते हो, मुसलसल भी लिख सकते हो। मुस्तकिल या मुसलसल, अपने फ़ोनों को देखने से हमारी सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं। असरात की स्पेलिंग देख रहे हो, से के नुक्ते हैं। We get anxious when we don't get quick replies to our messages because we expect everything to happen immediately. हम anxious हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। When we don't get quick replies, जब हमें फौरी जवाब नहीं मिलता to our messages, हमारे पैगामात का। Because क्योंकि we expect, हम ये तवक्के करते हैं, हम ये तवक्को करते हैं कि हर चीज़
जल्दी हो जाए, फौरी हो जाए। हम अपने पैगामात का फौरी जवाब ना मिलने पर परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम तवक्को करते हैं कि सब कुछ फ़ौरन हो जाए या फौरी तौर पर हो जाए। फ़ौरन रे के साथ अलिफ लगा के 2 ज़बर लगा दिए। एक तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोई भी चीज़ के साथ 2 ज़बर लगा दो अलिफ लगा के, तो वो एक लफ्ज़ बन जाता है, वरना फिर उसको हमने जो है तौर ते वाव रे की मदद से बनाना होता है, फौरी तौर पर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का एक और मिसाल दूँ कि लफ्ज़ है उमूमन। उमूमन, इसका अगर मैं ये लफ्ज़ बनाना चाहूँ तो ये भी बन सकता है आम तौर पर। ठीक है ना, उमूमन आम तौर पर, फ़ौरन फौरी तौर पर, मसलन मिसाल के तौर पर। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन यंग और ओल्ड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर फोन्स समटाइम। ये अहम है सब के लिए, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर फोन्स समटाइम्स, कि कभी कभार वो अपने फ़ोनों से दूरी इख्तियार करें, नाता तोड़ें या वक्फ़ा लें। वक्फ़ा ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, ब्रेक का मतलब होता है वक्फ़ा। ठीक है, ये ज़रूरी है कि हर कोई, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, कभी कभार अपने फ़ोन्स, इसको फ़ोन्स की जगह फ़ोनों कर दो, फ़ोनों से वक्फ़ा लें। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, वी शुड सेट असाइड अ सर्टेन टाइम ईच डे टू स्पेंड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स फेस टू फेस एंड क्रिएट अ गुड रूटीन। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, वी शुड सेट असाइड, सेट असाइड करना मतलब अलहदा करना, या अभी देखते हैं यहाँ पर इसका क्या मतलब निकलेगा। वी शुड सेट असाइड अ सर्टेन टाइम ईच डे टू स्पेंड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स फेस टू फेस एंड क्रिएट अ गुड रूटीन। ऐसा करने के लिए हमें अपने अहले खाना, या ख़ानदान नहीं लिख देना, फैमिली, जहाँ आपका अहले खाना सूट लगे, छोटी फैमिली, या ख़ानदान तो थोड़ा बड़ा लफ्ज़ हो जाता है कि जिसमें आपके आबा और अजदाद भी शामिल हो जाते हैं, कभी कभार चचा, दादा, मामा सब शामिल हो जाते हैं। तो हमें कुछ वक्त निकालना चाहिए। सेट असाइड मतलब कोई चीज़ अलग करना या निकालना। तो हमें अपने अहले खाना के साथ और दोस्तों के साथ फेस टू फेस का मतलब होता है बराहे रास्त। एक तो होता है बनफ्स नफीस, बनफ्स ये सीन है, ये फे है, ये नून है, ये बे है, बनफ्स से जेर आ जाएगा, नफीस। एक तो बनफ्स नफीस मतलब होता है फेस टू फेस का, और एक और सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है बराहे रास्त, बराहे रास्त। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ बराहे रास्त वक्त गुजारने, टू स्पेंड विद आवर फैमिली, वक्त गुजारने के लिए वक्त अलग कर लेना चाहिए हर दिन। ये मैं थोड़ा सा टुकड़ों में बोल रहा हूँ, फिर मिला दूंगा। एंड क्रिएट अ गुड रूटीन, और एक अच्छा मामूल बना लेना चाहिए, मामूल रूटीन को कहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ बराहे रास्त वक्त निकालने के लिए वक्त अलग कर लेना चाहिए और अच्छा मामूल बनाना चाहिए। मैं 2 दफ़ा यहाँ वक्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ इसके लिए। ऐसा करने के लिए, और अब के मैं लिख के करता हूँ, ऐसा करने के लिए हमें वी शुड सेट असाइड अ सर्टेन टाइम, सर्टेन मतलब मखसूस, मखसूस वक्त निकालना चाहिए ईच डे, हर दिन, विद आवर फैमिली, अपने अहले खाना, अपने अहले खाना। अगर कुछ छुप रहा हो पीछे तो माजरत, ये मैंने लिख रहा है, ये मैंने लिखा अपने अहले खाना के और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए और अच्छा मामूल बनाने के लिए, बहरहाल अब मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट करता हूँ ज़रा। ऐसा करने के लिए, कॉमा, ये तो हमारा सेट हो गया।
वी शुड सेट, हमें मखसूस वक्त निकालना चाहिए हर दिन, हमें हर दिन पहले लगा दूंगा, या हमें रोज हर दिन काट दिया, मखसूस वक्त निकालना चाहिए। सेट असाइड अ सर्टेन टाइम, क्या हो गया, मखसूस वक्त निकालना चाहिए अपने अहले खाना के और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए, या गुजारने के लिए सिर्फ नहीं था, फेस टू फेस बराह रास्त गुजारने के लिए और अच्छा मामूल बनाने के लिए। तो ऐसा करने के लिए हमें रोज़ मखसूस वक्त निकालना चाहिए ताकि हम अपने अहले खाना के साथ और दोस्तों के साथ बराह रास्त वक्त गुजार सकें और अच्छा मामूल बना सकें। ठीक है, ये इस तरह से करके आप जो है ना पूरा, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि हम किस तरीके से पूरी उर्दू बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं मिटा रहा हूँ, उर्दू बना के काट पूट के उसके आगे पीछे करके, तो आपने जब भी लिखना है ना पेपर के अंदर, तो इस तरह पूरी उर्दू लिखने की कोशिश करना है एज अ रफ वन, और उस उर्दू को लिख के फिर कुछ पीछे काट के पहले ले गए, कुछ आगे ले गए, तो इससे आपकी पूरी सेंसिबल उर्दू बन जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ उर्दू क्या। इसके लिए हमें हर दिन का कुछ वक्त अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ बराह रास्त गुजारने के लिए मुख्तस करना चाहिए। मखसूस वक्त अलग करना चाहिए, यहाँ पर एक ही लफ्ज़ लिख दिया उसके लिए, मख्तस करना चाहिए। मख्तस करना मतलब मखसूस कर देना किसी चीज़ को, मख्तस करना चाहिए और एक अच्छा मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये चाहिए में हमजा बड़ी है, इसको हमजा को हटाओ, नीचे ये के 2 नुक्ते डाल दो, चाहिए। ठीक है, हमजा बड़ी है आपको अक्सर जगह दिखेगा, गलत स्पेलिंग वो भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल स्पेलिंग है कि हे के बाद ये और उसके बाद फिर बड़ी है, तो ये के 2 नुक्ते जो है छोटी एक है और उसके बाद बड़ी है। ठीक है, फिर ये पैसेज आप खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद आप उसको उर्दू से चेक करेंगे। तो पैसेज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाएंगे, फिर उसको उसकी उर्दू से चेक करेंगे, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, फिर उर्दू से चेक करेंगे। ऐसे करते करते आपके पास उर्दू मौजूद है और इस उर्दू के साथ ही इसके बाद अगले पैराग्राफ्स की उर्दू मज़ीद मौजूद है आगे स्लाइड पे, तो आप वीडियो में जहाँ भी हो पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।